Hello and welcome everyone. Today we are going to learn small English words first. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको थंबनेल देखकर आइडिया लग गया है कि आज का हमारा टॉपिक है छोटे छोटे वर्ड सीखो पहले। मतलब अगर आपको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंट करनी है या आपको अपनी इंग्लिश स्किल्स को बढ़ाना है तो पहले आप इन सभी शब्दों को सीखिए, इन सभी शब्दों की इंग्लिश को सीखिए और इन सभी शब्दों की जो इंग्लिश जान जाएंगे तो सेंटेंसेस ट्रांसलेट करना सीखिए। तो वही करने वाले आज की वीडियो में, हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपका ज्यादा समय ना लेते हो। छोटे छोटे इंग्लिश वर्ड सीखो पहले। अगर स्टूडेंट्स आपको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है या अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को फ्लुएंट बनाना है तो उसे करने से पहले आपको इन सभी शब्दों की इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपके वर्ड है ऐसे कैसे, ऐसे वैसे, जैसे तैसे, जैसे जैसे, जिसे जिसे, यहाँ वहाँ, यही कहीं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, साथ साथ। अगर आपको इन सभी शब्दों की इंग्लिश जाननी है और इन्हीं से रिलेटेड अगर आपको सेंटेंसेस जानने हैं तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। स्टूडेंट्स, तो आपका फर्स्ट वर्ड है ऐसे कैसे। ऐसे कैसे कि अगर आपको सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने हैं, जैसे कि ऐसे कैसे जा सकते हो, ऐसे कैसे खा सकते हो, ऐसे कैसे बोल सकते हो, ऐसे कैसे बैठ सकते हो। अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने हैं तो उसके लिए आपको एक वर्ड दिया गया ऐसे कैसे के लिए, हाउ कम। हाउ कम, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कैसे तुम चले गए तो इसकी इंग्लिश होती है हाउ कम यू वेंट देयर। हाउ कम यू वेंट देयर, मीनिंग देखेंगे ऐसे कैसे की इंग्लिश होती है हाउ कम, और तुम के लिए यूज होती है यू, और चले गए के लिए वेंट देयर। चले गए के लिए वेंट देयर। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स आपका ऐसा वैसा। अगर आपको ऐसा वैसा को रिलेट करके सेंटेंस बनाने तो जैसे कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, वह ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वह ऐसा वैसा लड़का नहीं है, वह ऐसी वैसी औरत नहीं है। अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए एक वर्ड है लाइक दिस। ध्यान दीजिए, लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा वैसा नहीं बोलता, मैं ऐसा वैसा नहीं खाता। अगर आपको ऐसे भी लेने तो आप यही वर्ड यूज कर सकते हैं, लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट स्पीक लाइक दिस, तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे आई का मतलब होता है मैं, और ऐसा वैसा के लिए आपको यूज करना है लाइक दिस, और नहीं बोलता के लिए, नहीं के लिए आपको यूज करना है डोंट, और बोलता के लिए स्पीक। मैं ऐसा वैसा नहीं बोलता, आई डोंट स्पीक लाइक दिस। नेक्स्ट वर्ड है जैसे तैसे। अगर आपको जैसे तैसे के सेंटेंसेस बनाने, जैसे तैसे मैंने खाना खा लिया, जैसे तैसे तो मैं चला गया, जैसे तैसे तो मैंने उससे बात करी। अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने तो उसके लिए भी आपका एक वर्ड है एनी हाउ। ध्यान दीजिए, एनी हाउ। फॉर एग्जाम्पल जैसे तैसे करके वापस आ जाओ, जैसे तैसे करके वापस आ जाओ, तो इसकी इंग्लिश होती है कम बैक एनी हाउ। कम बैक एनी हाउ, मीनिंग देखेंगे जैसे तैसे के लिए आपको बोलना है एनी हाउ, वापस आ जाओ के लिए आपको बोलना है कम बैक। नेक्स्ट वर्ड है जैसे जैसे। अगर आपको जैसे जैसे के सेंटेंसेस लेने हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा मुझे डर लगा, जैसे जैसे मैं पढ़ता गया मैं सब भूलता गया, जैसे जैसे मैं खाता गया मुझे स्वाद नहीं आया। अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने तो उसके लिए भी आपको एक वर्ड दिया एज। सिर्फ एक छोटा सा वर्ड है एज। इसको कैसे यूज करेंगे आइए सेंटेंस के माध्यम से जानते हैं। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था मुझे डर लगता जा रहा था, जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था वैसे वैसे मुझे डर लगता जा रहा था। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे एज आई वॉज गोइंग अहेड। एज आई वॉज गोइंग अहेड, तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे जैसे जैसे के लिए आपको यूज करना है एज, और आगे जाने के लिए आपको यूज करना है गोइंग अहेड। था के लिए आपको यूज करना है वॉज। नेक्स्ट वर्ड है जिसे जिसे। अब यहाँ पे जिसे जिसे चाहिए हाथ खड़ा कर लो, जिसे जिसे खाना है हाथ खड़ा कर लो, जिसे जिसे चाय पीनी है बता दो। अगर आपको ऐसे भी सेंटेंसेस बोलने तो उसके लिए भी आपको एक वर्ड दिया है whom all। ध्यान दीजिए, whom all। फॉर एग्जाम्पल जिसे जिसे तुम जानते हो बता दो, तो जिसे जिसे तुम जानते हो उसको हम ट्रांसलेट करेंगे जिसे जिसे तुम जानते हो, तो इसकी इंग्लिश होती है whom all you know। whom all you know, तो मीनिंग देखेंगे जिसे जिसे को बोलना है आपको whom all, और तुम के लिए आपको यूज करना है यू। जानने के लिए या जानते के लिए या जानना के लिए आपको नो का यूज करना है। के साइलेंट है यहाँ पे, KNOW, नो, इसको आपको नो पढ़ना। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ वहाँ। मैं यहाँ वहाँ नहीं जाता, मैं यहाँ वहाँ नहीं बैठता, मैं यहाँ वहाँ नहीं रखता। अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने तो इसके लिए भी आपको एक वर्ड दिया गया है, तो हियर एंड देयर। ध्यान दीजिए, हियर एंड देयर 3 वर्ड का है। आप ध्यान दीजिए। अब इसका हिंदी सेंटेंस है वह यहाँ वहाँ घूमता है।
वह यहाँ वहाँ खाता है। तो यही सेंटेंस हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। हम ट्रांसलेट वैसे तो कर रहे हैं, वह यहाँ वहाँ घूमता है, तो इसका इंग्लिश होती है ही वंडर्स हियर एंड देयर। ही वंडर्स हियर एंड देयर। तो मीनिंग देखेंगे, वह के लिए आपको यूज करना है ही, और यहाँ वहाँ के लिए आपको हियर एंड देयर का यूज करना है। घूमता के लिए आपको वंडर्स का यूज करना है। वह यहाँ वहाँ घूमता है, ही वंडर्स हियर एंड देयर। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 6 वर्ड, इंग्लिश टू हिंदी थे प्लस सेंटेंसेस थे। आई होप आपको समझ आया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। तो आपका नेक्स्ट वर्ड है यही कहीं। अगर आपको यही कहीं का यूज करके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है, बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने यही कहीं तो पेन रखा था, मैंने यही कहीं तो पेंसिल रखी थी, मैंने अभी देखा था वो यही कहीं तो खड़े थे। अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाना है तो उसके लिए आपको एक वर्ड दिया गया है हियर समवेयर। हियर समवेयर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यही कहीं पर्स रखा था। आई कीप माई पर्स हेयर समवेयर। आई कीप माई पर्स हेयर समवेयर। आइए इसकी मीनिंग देखते हैं। मैंने के लिए आपको यूज करना है आई, यही कहीं के लिए आपको यूज करना है हेयर समवेयर, पर्स रखा के लिए माई पर्स, मैंने के लिए आपको माई, और पर्स के लिए आपको पर्स, और था के लिए आपको कीप, था की बात हो रही है इसीलिए आपको कीप यूज करना है। आई कीप माई पर्स हेयर समवेयर। नेक्स्ट वर्ड है आगे पीछे। गाड़ी आगे पीछे मत करो, किताब आगे पीछे मत करो, बातें आगे पीछे मत घुमाओ। अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस को बोलना है तो उसके लिए भी आपको एक वर्ड दिया गया है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इसका यूज करके आइए सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। गाड़ी आगे पीछे मत करो, डोंट मूव यू कार फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। डोंट मूव यू कार फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। मीनिंग देखिए, गाड़ी के लिए आप कार का यूज कर सकते हैं, आगे पीछे के लिए आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का यूज करेंगे, मत के लिए आप डोंट का यूज करेंगे, करो के लिए आपको मूव का यूज करना है। स्टूडेंट्स आपका 9th वर्ड है ऊपर नीचे। ऊपर नीचे की इंग्लिश होती है हेड टू टो। हेड टू टो, तो इसका सेंटेंस है वह मुझे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? शी वॉज लुकिंग एट मी फ्रॉम हेड टू टो। हेड टू टो, तो आइए मीनिंग देखते हैं। वह के लिए आपको यूज करना है शी, मुझे के लिए यूज करना है मी, ऊपर से नीचे के लिए आपको बोलना है हेड टू, यहाँ पे एक बार टू आएगा, हेड टू टो, और देखने के लिए आपको लुकिंग यूज करना है, रहा था के लिए आपको वॉज का यूज करना है। वह मुझे ऊपर से नीचे तक देख रहा था, शी वॉज लुकिंग एट मी फ्रॉम हेड टू टो। नेक्स्ट वर्ड है आपका साथ साथ। इसकी इंग्लिश होती है अलोंग। हम साथ साथ चलेंगे, हम साथ साथ बात करते हैं, हम साथ साथ खाते हैं। अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस को क्रिएट करना है तो आपको अलोंग की जरूरत पड़ती है। आइए देखते हैं सेंटेंस को ट्रांसलेट करके। बैग मेरे साथ साथ जाएगा। आई विल कैरी द बैग अलोंग मी। आई विल कैरी द बैग अलोंग मी। मेरे साथ साथ पेंसिल जाएगी, या कपड़े मेरे साथ साथ जाएंगे, तो आई विल कैरी द ड्रेसेस या क्लोथ्स अलोंग मी। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, बैग के लिए आपको बैग बोलना है, मेरे के लिए आपको मी बोलना है, साथ साथ के लिए आपको अलोंग का यूज करना है, और जाएगी के लिए आप विल बोलेंगे। आई विल कैरी, बैग मेरे साथ साथ जाएगा, आई विल कैरी द बैग अलोंग मी। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 10 वर्ड्स, जो कि थे आपके बहुत इजी एंड स्वीट थे और सिंपल थे। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।